तुम कह रहे हो। बात यह है कि जिस स्त्री के गोद में बच्चा नहीं है वो टेसू का फूल है। टेसू का फूल देखने में सुंदर है लेकिन खुशबू नहीं। इसलिए महात्मा जी चुप बैठो, जो करती हूं कर जाने दो। तुम तो जाकर भजन करो, मोची पापिन को मर जाने दो। बोलिए महाराज। हे बेटी, तुम मरो नहीं, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, उस पर जरा ध्यान दे लो। कहो। जाओ बेटी अपने घर को, एक समय सुहाना आएगा। ये संत कसम से कहता है तेरे बेटा हो जाएगा। ये संत कसम से मरो नहीं, घर को लौट जाओ। मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, एक बेटा तुम्हारे अवश्य पैदा होगा। महात्मा जी जी। साधु के लिए 3 बातें वर्जित हैं। क्या? चोरी, जारी, मिथ्या और साधु की इच्छा। संत को चोरी नहीं करनी चाहिए, पराई स्त्री को नजर भर के नहीं देखना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम तो बहुत बड़ा झूठ बोल गए हो। जिस बाग का माली छोड़ गया, क्यों नहीं वो बाग सुखाएगा। जब पति न घर में आएंगे, कैसे बेटा हो जाएगा। जब पति न घर में आएंगे, कैसे बेटा हो जाएगा। महाराज, हाँ। जिस बाग का माली चला जाए वो बाग हरा नहीं रह सकता, और जिस औरत का पति सौतेन ने छीन लिया वो पुत्रवती कैसे हो सकती है। महाराज, कैसे हो सकती। सुनो बेटी, हो जिस बाग का माली छोड़ गया, वो माली वापस आएगा। और ये संत कसम से कहता है तेरे बेटा हो जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, महात्मा नारद की बातों में दम देखी है। महारानी प्रणाम करके आई हैं, टूटे से खटोला पे गिर पड़ी, फटी हुई रजाई बदन पर डाल दी, सोचने लगी भगवान कौन दिन होगा जादन मांस का लोथरा मेरी गोदी में कुल बुलाएगा। मैं अपने बेटे को कलेजे से लगा के स्तनपान कराऊंगी। गांव की हमें बांध समझकर मेरे पास नहीं आती, वो हमें घेर के बैठेंगी। इन्हीं विचारों में खो गई, वो पतिव्रता सो गई।
सुबह हुआ, महाराज उत्तानपाद 1500 जवानों को लेकर जंगल में शिकार को चले। जंगल बहुत घना है, आम, बबूल, केंत, पीपल, महुआ, शीशम, जामुन, धाक, नागफनी, ताड़, खजूरों से घिरा है। एक आंगे पाई झाड़ी, जमे ही से डटे माठारी। आंगे मेरे भाइयों, एक आंगे पाई झाड़ी, जमही से डटे माठारी। बढ़े आओ जवानों, जो शिकार का पीछा करेंगे छोड़ेंगे नहीं। एक देखो हिरणो अंगारी, घोड़ा दियो फेंके पिछाड़ी। देखो हिरण के पीछे घोड़ा को दौड़ा दिया, लेकिन हिरण है कि मारीच मामा। मर 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 रोधार मर को सरती रौरे छोड़ दो। कब हिरण के ऊपर तो उठ जाए, कब मृगा रे जमी गह जाए। चलत हाथी पुरबैया पैर ने सर झुक बैठी थी पछैया झुकी अंधेरी आया जंगल में, बाजा पे कांप गए आधार। अरे बढ़िया बाज अंगारी रे, देखो बढ़िया बाज महाराज जंगल में लापता हो गए। सिपाहियों ने इधर उधर हाथ पैर पटके, महाराज का सुराग नहीं लगा। नई रानी को जाके बताया सिपाहियों ने कि महाराज जंगल में लापता हो गए। हमने बहुत कोशिश की उनको ढूंढने की, मगर महाराज का पता नहीं लगा। रानी सुरची कहने लगी, तुम लोग घबराओ नहीं, मेरे पति बहुत बलवान हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर, विश्राम करो। मेरे भाइयों, सिपाही विश्राम करने लगे। महारानी भोजन करके दूध की फैन जैसी सेज पर लेट गई और सो गई। रात के 12 बजे महाराज लौट के आए। नई रानी के दरवाजे पर कुंडी खटखटाई, किवाड़ खोलो। लेकिन किवाड़ कौन खोले? अरे सुख नींद सोई जाकी रानी, अरे सुख नींद सोई पंच
पंचो रानी। और जन पिया की सुनी नने बानी। नशा करके सोई हो, किबाड़ खोल, लेकिन जवान पर ब्रेक लग गया। क्यों? अरे जयादी बड़ी की पंचो आई। और जन घोड़ा दो लोटाई। महाराज नई रानी के दरवाजे को छोड़ देते हैं, बड़ी रानी के दरवाजे पर आए हैं। तो आवाज नहीं दे पाई। धीरे धीरे आवाज लगाई। अरे सुन लीजिए मेरी प्राणन की प्यारी। किबाड़ खोलो।